ये परम सौभाग्य है कि आज इस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण पर पूरे प्रदेश पूरे देश में आज ये सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हुआ। इसमें हम सब लोग शरीक हुए। इसके लिए हम संस्था के प्राचार्य आदरणीय श्री शिवप्रसाद साकेत जी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया। कम समय में पूरा स्टाफ उनका यहाँ पर उपस्थित है। बच्चियाँ भी पूरा कार्यक्रम की हैं, साथ में हम लोगों ने भी किया है और जो अतिथि थे उन्होंने भी किया है। तो मैं सर्वप्रथम पूरी भूमिका निभाते हुए मैं आज के जो हमारे कार्यक्रम के कुछ पिताजी हैं, मुख्य वक्ता हैं, मुख्य अतिथि हैं, जो भी आते हैं उनसे कुछ मिलेगा, क्योंकि हम लोग वही सीखे हैं। हम चाहते हैं वही इस विषय पे बोलें। तो अभी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उस वर्ष में उनको भी अटल रत्न सम्मान से अलंकृत किया है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने। तो वास्तव में एक तो ये जानकारी आप लोगों के पास पहुंची होगी, न हो पहुंची हो तो हम बता दें, विजय जी को मालूम होगी। शीर्ष नेतृत्व पार्टी का हमारे निवास में पहुंच करके उनको ये सम्मान दिया था। चूँकि अटल जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है, वो भारत रत्न इतने बड़े योद्धा। दूसरा ये है कि वीर सावरकर सम्मान से भी सम्मानित आप उस कार्यक्रम में भी थे। ये डॉक्टर जामदार जी यहाँ पर सीएम राइज में कार्यक्रम हुआ था सावरकर जी का। और ऐसे कई श्रृंखलाबद्ध लेखों की महापुरुषों के बारे में आप लिखते रहते हैं, जिससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि इसे हमारे सिम्बोरंचल मानिए, यहाँ मानिए कि तपस्वी राजनीतिक हमारे मार्गदर्शक पूजनीय पिताजी हम लोग का आज मार्गदर्शन करें। मैं चाहूँगा वही बोलूँ। स्वामी जी के जन्म दिवस पर उनको शत शत नमन करें। उनके पथ पर चलने का आइए हम संकल्प करें। धन्य धन्य है महानगर कलकत्ता, धन्य वहाँ के नर नारी, जहाँ स्वामी जी ने जन्म लिया है, धन्य है उनकी महतारी। हो प्रकाशित राष्ट्र सारा, सब जगह आनंद हो, राष्ट्र का प्रत्येक बालक स्वामी विवेकानंद हो। प्रत्येक बहने लक्ष्मी बाई हो, प्रत्येक माताएं जीजाबाई हो। हिमालय की ऊंचाई को छूने वाले और महासागर की गहराई को अपने हृदय में समेटने वाले भारत माँ के यशस्वी सपूत स्वामी जी का जन्म उस समय हुआ था जब प्रकृति में संक्रांति हो रही थी। भुवन भास्कर भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रहे थे। उसी संक्रांति के पावन पर्व पर कलकत्ता महानगर के शिमला मोहल्ले में विश्वनाथ दत्त महाशय के घर भुवनेश्वरी देवी की गोद में एक महान आत्मा ने जन्म लिया। स्वामी जी बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने बीए और एमए की परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही सर्वोच्च अंकों में प्राप्त की थी। स्वामी विवेकानंद एक मेधावी सन्यासी के रूप में विश्ववरेण्य है, जो राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता का शंखनाद किया। स्वामी जी मेरठ आए थे एक बार। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। वो अपने शिष्य अखंडानंद जी से प्रतिदिन पुस्तकालय से पुस्तक मंगाते थे और पढ़कर प्रत्येक दिन शाम को वापस भी करवा देते थे। इस कार्यक्रम से ग्रंथपाल नाराज हुआ। बोला कि आप पुस्तक पढ़ते भी हैं कि केवल पन्ने पलटते हैं। अखंडानंद जी ने स्वामी जी को बताया। स्वामी जी ग्रंथपाल के पास गए और कहा कि ये सारी पुस्तकें मैंने मंगाई है और इन सब को मैंने आदि से अंत तक पढ़ा है। इनमें से कोई प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रंथपाल को आश्चर्य हुआ। उसको शंका हुई, इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ने के लिए समय चाहिए। उसने अपने शंका का निवारण करने के लिए स्वामी जी से कई प्रश्न पूछे। स्वामी जी ने उसके प्रश्नों का अकाट्य उत्तर तो दिया ही, स्वामी जी ने यह भी बताया कि अमुक प्रश्न अमुक पृष्ठ पर है। इतने श्रेष्ठ ज्ञानी थे स्वामी विवेकानंद जी। बच्चों इसी को सीखना है। 11 सितंबर 1893 का दिन ठीक 10 बजे स्वामी विवेकानंद जी
सम्मेलन स्थल की ओर प्रस्थान किए। गेरुआ वस्त्रधारी, राजस्थानी टोपी पहने हुए शेर की भांति मंच पर जाते हैं। उनका भव्य, दिव्य, तेजस्वी, ओजस्वी चेहरा एक महाराजा की भांति चमक रहा था। मंच में जाते ही जैसे ही उन्होंने अमेरिका निवासी बहनों, भाइयों, इन प्रिय 4 शब्दों को सुनते ही कोलंबस हॉल में एक बम का विस्फोट हुआ। पूरा कोलंबस हॉल हिल उठा, लोगों के चेहरे खिल उठे, उमंग और उत्साह का तूफान आ गया। 60,000 से भी अधिक नर नारी खड़े होकर स्वामी जी के स्वागत में तालियों का कर्तन करते रहे। इस 5 मिनट के भाषण में पूरे विश्व में, उस सम्मेलन स्थल से निकलकर पूरे विश्व में छा गई। स्वामी जी की चारों ओर फैल गई। बंधुओं, इस एक पश्चिम के देशों में भारत की इतनी अच्छी छवि बनाई जो आजादी के पहले और आजादी के बाद सैकड़ों राजदूत, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी मिलकर नहीं बना सकते थे। स्वामी जी विश्ववरेण्य थे। उनके आगे जो वो विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो वास्तव में ईसाई धर्म को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्ष भर पहले से लोग लिखित भाषण याद कर रहे थे, लेकिन भारत का युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर के मंच को लूट लिया और सारे जो ईसाई धर्म थे सब हस्तगत रह गए। उस महाधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी सर्वश्रेष्ठ विजय योद्धा बनकर निकले थे। ये विश्व के लिए गौरव का बात था। ये पराधीन भारत के लिए स्वर्ण दिवस था। स्वामी जी अमेरिका गए थे, वहाँ भाषण भी किया था। एक अमेरिका में स्थित बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ स्वामी जी का भाषण हो रहा था गीता के बारे में। भाषण बहुत सार्वजनिक था, बहुत प्राणप्रिय था। सभी वक्ता मंत्र मुक्त होकर आदि से अंत तक भाषण को सुनते रहे। भाषण की समाप्ति पर सभी लोग चले गए, लेकिन उनके मन में एक ऐसी शंका हुई कि किसी महापुरुष ने उसके अंतःकरण को हिला दिया। सभी चले गए। स्वामी जी भी साधनी रात में जहाँ ठहरे थे, पैदल ही वहाँ जा रहे थे। उनके पीछे पीछे एक इतनी की असाधारण सुंदर युवती भी जा रही थी। एक स्वामी जी के सामने आकर उनसे लिपट गई और प्रणय की मांग की। स्वामी विवेकानंद जी नहीं के न सकपकाए, शांत भाव से खड़े रहे। उस युवती का हाथ पकड़ा और कहा, देवी तुम कितनी भोली हो, तुम कितनी कल्याणी हो। लगता है कि माँ शारदा मणि सा प्यार देने तुम हमारे यहाँ आई हो। उस रमणी में एक ईसाई पादरी ने स्वामी विवेकानंद जी को बदनाम करने के लिए उस युवती को मुहमांगा पैसा देकर बदनाम करने के लिए भेजा। लेकिन स्वामी जी का जैसे ही स्पर्श हुआ, उसको लगा कि कोई हमारे ऊपर अमृत वर्षा कर रहा है। और इतनी ही बोली कि देवता हम तो तुम्हें बदनाम करने आई थी, तुमको गिराने आई थी, लेकिन तुम इतने महान हो कि हमको आसमान में उठा दिया। स्वामी जी ने कहा, देवी तुम कितनी महान हो। और जो उसमें युक्ति में जो दूसरी वासना थी वो माँ के रूप में बदल गई। स्वामी जी जब स्वामी जी का कहते थे कि मैं 40वां वर्ष नहीं देखूंगा। जब स्वामी जी का अंत समय आया तो देश के शोषित पीड़ित गरीबों की व्यथा को देखकर वो इतने चिंतित थे, इतने व्यथित थे कि टहलते टहलते बोल उठते थे, कोई है जो समय की चुनौती को स्वीकार कर इन मानस पुत्रों की रक्षा कर सके। इन जो चकाचौंध से भ्रमित है, इन लोगों को इनके गंतव्य स्थान को पहुंचा सके, इनको राह दिखा सके। स्वामी जी की योजना 1 लाख युवाओं को तैयार करने की थी, जो देखने में साधारण मनुष्य हो, लेकिन मनसा वाचा करुणा से भगवत भक्ति और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हो।
स्वामी जी ने जो विचार तरंगे वातावरण में फैलाई थी वो व्यर्थ नहीं गई। उनके प्रकाश से प्रेरित होकर एक महापुरुष आगे बढ़ा और उसने स्वामी जी के कृत को उतारने का प्रयास किया। वो महामानव था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य संचालक पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, और उनका अनुष्ठान था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्वामी जी ने 1 लाख युवाओं के निर्माण की बात की थी, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने करोड़ों स्वयंसेवकों को तैयार कर दिया, जो भारत मत जो भगवा ध्वज के सामने खड़े होकर आजन्म अविवाहित रहकर देश की सेवा करने का संकल्प लेते। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा, तो कोई भी शासकीय कर्मचारी संघ में नहीं जा सकता। उस समय हमारे सरसंघ चालक विधि संचालक परम श्रद्धेय पूज्य गुरु जी थे। पत्रकारों ने गुरु जी से पूछा कि पंडित नेहरू जी ने ये कहा है। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी की बात अलग है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन देश की मांग है, समय की मांग है, 10 दिशाओं में जाए, दल बादल से छा जाए, उमड़ घुमड़ कर इस धरती को नंदन बंसा लहराए। यह मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे। देश की मांग है, समय की मांग है, संघ की मांग है, हिंदुत्व की मांग है। हम किसी क्षेत्र में खाली नहीं जाएंगे, हम हर जगह हो जाएंगे। मुझे आज गर्व के साथ इस विद्यालय के प्रांगण में कहने का गर्व होता है, आज पूरे देश में संघ ही संघ है। भारत डॉक्टर हेडगेवार की बगिया के सुगंधित पुष्प थे माननीय दत्तोपंत जी खेगड़ी, माननीय एकनाथ राणा के, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। यह संक्षेप में कहें तो जितने राजदूत हैं, जितने राज्यपाल हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ तक कि जितने कुलगुरु हैं, वो भी सब संघ के स्वयंसेवक हैं। ये उस महान तपस्वी गुरु जी की तपस्या है। ये उन्होंने कहा था कि मैं 45वां वर्ष में देखूंगा। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में गंगा के किनारे स्वामी जी ने वही भजन गाया जो अपने गुरुदेव रामकृष्ण देव के सामने पहली भेंट में गाया था, चल रे मन निज निकेतन। इसी भजन को गाते हुए स्वामी जी अपना प्राण त्याग के धाम को चले गए। उस महापुरुष के बारे में, उस महापुरुष के लिए, धर्म समाज के लिए इस कैंपस में बैठे हुए लोगों के साथ मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तुम मुझे नहीं है दीप अमर, जलते रहते हैं अभी शाम। लो श्रद्धांजलि है राष्ट्र पुरुष, लो श्रद्धांजलि है धर्म सम्राट, है अजात शत्रु तुमको प्रणाम। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, तो राष्ट्र तुम्हें क्या देगा? अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। भारत माता की जय। अतिथियों को प्रणाम। जय श्री राम।